नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टंप स्ट्रेटजी। मेरा नाम है प्रिंस। आज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का बहुत ही सुनहरा दिन था। आज ऐसा मैच देखने को मिला हमें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके हराया है, वो भी उस मैदान में जहां पे पिछले 30-40 सालों में सिर्फ इंडिया से आ रही है ऑस्ट्रेलिया, जिसे अपना फोर्ट्रे मानते हैं, जिसे गढ़ मानते हैं ऑस्ट्रेलिया। वहां पे जाके वेस्ट इंडीज ने जो पटकनी दी है ऑस्ट्रेलिया को, मजा ही आ गया। सबसे पहले मैच की बात करते हैं। जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। वेस्ट इंडीज का अगर आप पहले दिन का पहला सेशन देखें तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया कमबैक करा था। 60 रन के अंदर 5 आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज के। उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया है बहुत ही काबिले तारीफ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं एक दाव उनका उल्टा पड़ गया। जो ये ऑल आउट नहीं हुए थे ऑस्ट्रेलिया वाले, इनके 9 विकेटें उड़ी थी। 22 रन की लीड थी आई थिंक, तो इन्होंने वेस्ट इंडीज को खिलाया। वेस्ट इंडीज ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। 216 का टारगेट, हालांकि ऑस्ट्रेलिया अपनी पिचेस पे खेल रहा था तो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। तो 100 रन के पास आई थिंक उनकी 2 विकेटें थी सिर्फ 116 रन के आसपास। उसके बाद जो जोसेफ ने बॉलिंग करी है, कैमरन ग्रीन को बहुत ही शानदार बॉल डाल के बोल्ट मारा। उसके बाद ट्रेविस हेड को अनप्लेएबल बॉल डाली। डबल डक था ट्रेविस हेड का। पहली इनिंग में भी बहुत ही बढ़िया बॉल डाल के आउट किया था, दूसरी इनिंग में भी बहुत ही बढ़िया बॉल डाल के बोल्ड किया। उसके बाद स्टार्क ने बहुत अच्छी पारी खेली, एक 20 रन की। थोड़ा लगा भी मैच में स्टार्क ले जाएगा, लेकिन पैट कमिंस उसके बाद आए। पैट कमिंस से भी उम्मीदें होती हैं। पैट कमिंस मोस्टली ऐसा देखा जाता है भी जब टाइम आता है रन भी बनाते हैं और विकेट रोक के रखते हैं, ताकि अगर विकेट रोक के रखते पैट कमिंस तो स्टीव स्मिथ उधर से अकेला मैच जिता देता। स्टीव स्मिथ का ऐसा था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का कहीं से भी कमबैक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम है, मतलब अगर 9 भी आउट हो गए थे ना, अगर 50-60 रन भी रह गए होते तो ऐसे लगता है कि स्टीव स्मिथ अकेला ही मार देगा। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने एक स्कूप का छक्का दिया पीछे, ऐसे लगा भी अब तो ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल लेगी। लेकिन फिर जो जोसेफ था, जो बहुत ही बढ़िया बॉल डाली हेजलवुड को, मजा ही आ गया। वेस्ट इंडीज ने जब मैच जीता, वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान जब ऐसी टीमें बड़ी टीमों को हराती हैं तो एज ए क्रिकेट फैन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट इंडीज कोई हमारी अपनी कंट्री नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ ऐसा लगता है कि जब वेस्ट इंडीज खेलती है तो अपने दिल से खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि हमने जब देखा है ना, जब से क्रिकेट देखनी स्टार्ट करी है तो उसकी ये बेस्ट विन है ये वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। क्योंकि हम पहले 90s 70s 80s की बातें सुनते हैं, बड़ों से सुनते हैं या हाईलाइट्स देखते हैं या पुराने मैच सुनते हैं, भी खौफ हुआ करता था वेस्ट इंडीज की टीम का। ये क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, इंग्लैंड को हराएगी। जब विजिटिंग टीमें जीतेंगी ना तभी क्रिकेट का लेवल ऊपर उठेगा। क्योंकि पिछले 1-2 दशक में देखा जाता है जो टीम किसी दूसरी टीम का दौरा करती है वही टीम जीत जाती है। चाहे इंडिया इंग्लैंड का दौरा करे तो इंग्लैंड जीत जाएगी, इंग्लैंड इंडिया का दौरा करे तो इंडिया जीत जाएगी। अब हालांकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जरूर हराया है, लेकिन अगर सेम किसी भी देश की बात करें तो जिस देश का मैच होते हैं होम एडवांटेज लेके वो मैच जीत जाती है। ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जो अपनी जनरेशन को इंस्पायर करेंगे वेस्ट इंडीज वाले, जो उनके क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, जो क्रिकेट खेलने का सपना देखते हैं, जो उनके यंगस्टर हैं, वो इस जीत से एक इंस्पिरेशन लेंगे भी हम भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा सकते हैं, हम भी इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हरा सकते हैं। एक नया राइज हो सकता है वेस्ट इंडीज की टीम के लिए जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आई होप इन फ्यूचर भी वो ऐसे ही खेलेंगे, बहुत बढ़िया खेलेंगे। चलो, ये बात हुई पहले मैच की जो आज खत्म हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत और इंग्लैंड के बीच भी मैच का चौथा दिन था आज। तो ऐसे लगा था भी ओली पोप को स्टार्टिंग में ही आउट करना चाहिए था आज भारत को। ओली पोप ने बहुत ही शानदार पारी खेली है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जो इंडियन कंडीशंस में, एशियन कंडीशंस में खेली गई एज ए विजिटिंग प्लेयर। ओली पोप ने 196 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। 4 रन की कमी रह गई तो जहां 196 रन खा लिए थे, 4 रन और खा लेते, डबल सेंचुरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती इंडियन पिचेस पे एज ए विजिटिंग बैट्समैन लगाना। उसके बाद जो स्टोक्स ने जडेजा को बहुत ही बढ़िया रन आउट किया है। उसके बाद क्योंकि जडेजा के आउट होने के बाद ऐसा लगा था भी अब तो मैच नहीं बनेगा। आपको पर्सनली बताऊं, आपको पर्सनली एक जेन्युइन बात बताता हूं, जब अक्षर पटेल आउट हुआ था ना, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। अक्षर पटेल एज ए बैट्समैन नहीं खेलता है इंडियन टीम में, अक्षर पटेल एज ए स्पिनर खेलता है, एज ए ऑलराउंडर खेलता है।
लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल आउट होगा ना, मुझे ऐसे लग गया था भी अब इंडिया का कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अक्षर पटेल एक अकेला ऐसा प्लेयर है ऋषभ पंत के ना होने के बाद जो अटैक करके रन बना सकता है। बाकी अगर आप शुरू में जायसवाल रोहित शर्मा को छोड़ दें तो उसके बाद अक्षर पटेल ही, सारे 2 आउट होने के बाद अक्षर पटेल ही सिर्फ ऐसा बैट्समैन है जो अटैक करके रन बना सकता है। और ये पिच ऐसी थी अटैक करके रन बनाने वाली, ये पिच डिफेंसिव जो भी खेलेगा तो आउट ही होएगा। अक्षर पटेल आउट होने के बाद ऐसे लग गया था भी अब इंडिया के चांसेस बहुत ही कम है मैच जीतने के, वही हुआ। उसके बाद जो इंडियन टीम मैनेजमेंट है, इनको बाहर करने की बहुत जल्दी होती है। जैसे विराट कोहली अगर 2 मैच का रेस्ट लिया था, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे आप पुजारा को ला सकते थे, जो पुजारा आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके देता है। इंडियन पिचेस पे पुजारा को आउट करना बहुत ही मुश्किल है। आप इसका रिकॉर्ड देख रहे हो बाहर का, एक्सपीरियंस का कोई भी विकल्प नहीं होता। आप सारी नई टीम के साथ नहीं जा सकते। आपका जायसवाल भी यंगस्टर है, आपका गिल भी यंगस्टर है। गिल ने कौन सा मैच जिताया था आपको एज ए टेस्ट प्लेयर? जो अब कब तक शुभमन गिल 2020 में गाबा वाली इनिंग के ऊपर खेलता रहेगा टेस्ट क्रिकेट में? गिल ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 1-2 साल में। टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है गिल ने। शुभमन गिल की कोई जगह नहीं बनती टीम में। अगर आपको अब भी मौका है, आप उसकी जगह आप पुजारा को लेके आओ या रजत पाटीदार को खिलाओ। कम से कम आप थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे। शुभमन गिल को आप कब तक साथ लेके चलेंगे? शुभमन गिल को आपने कितना देखना है? शुभमन गिल को आप 3 साल से देख रहे हैं। एक लास्ट इनिंग उन्हें गाबा में खेली थी 91 रन की आई थिंक, जब इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया था। उसके बाद कुछ परफॉर्म नहीं किया। आप सरफराज खान को लेके आओ। आप अगर रजत पाटीदार टीम में है तो रजत पाटीदार को खिलाओ। और कहीं जो इंग्लैंड वाले हमसे बढ़िया तो नहीं प्लानिंग कर गए। इंग्लैंड ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया। शुरू से हम बोल रहे थे, हमने भी बोला इंग्लैंड ने कहीं गलती तो नहीं कर दी एक फास्ट बॉलर खिला के, जो उनका स्पिनर था ये वो भी, स्पिनर का एक्सपीरियंस नहीं है ये वो। लेकिन उनकी सोच शायद हमसे एक कदम आगे थी। उन्होंने एक फास्ट बॉलर के साथ गए, उनको पता था चौथे 5वें दिन, उनको अपने ऊपर भरोसा था चौथे 5वें दिन हम मैच लेके जाएंगे। इंडियन मीडिया को नहीं था, हमें भी नहीं था भी इंग्लैंड इतना बढ़िया परफॉर्म करेगी। इंग्लैंड ने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, इंडिया को इंडिया में हराया। इंग्लैंड हमसे एक कदम आगे, इंग्लैंड ने एक फास्ट बॉलर खिलाया, उसके बाद सारे स्पिनर खेले उनके। इंडिया ने खिलाया 2 फास्ट बॉलर। अगर आपको सिराज से बॉलिंग नहीं करवानी थी तो आप एज ए स्पिनर के साथ जाते ना। अगर सिराज से आपने बॉलिंग करवाई होती, विकेट ना ली होती सिराज ने, तो भी एक मान सकते थे। आपने सिराज को खिलाया, विकेट नहीं मिली, चलो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने सिराज को खिलाया है और उससे बॉलिंग नहीं करवाई तो एज ए बैट्समैन खेल रहा था क्या सिराज? आप कम से कम अगर आपको कुलदीप यादव को खिला सकते थे, आप वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते थे। वाशिंगटन सुंदर को ऐड करते टीम में तो प्रॉपर बैट्समैन जैसी बैटिंग करता है। अक्षर पटेल जितनी कैपेबिलिटी है वाशिंगटन सुंदर में बैटिंग करने की, ये उस पे अड़े हुए हैं। अगर आपको सिराज को नहीं बॉलिंग देनी थी तो आपको स्पिनर खिलाना था एक एक्स्ट्रा। 4 स्पिनर खेलने चाहिए। अगर आपका बाहर के कंडीशन में जाके आप 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर खिला सकते हो तो इंडियन कंडीशन में आप 4 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला सकते? जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जडेजा और अश्विन में से किसकी जगह बनेगी। जडेजा खेलेगा या अश्विन खेलेगा? जो वहां जाके आपको देखना पड़ सकता है भी जडेजा को खिलाएं या अश्विन को खिलाएं। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं ये चूज कर सकते भी हम अश्विन हम सिराज को खिलाएं या बुमराह को खिलाएं? आपको जो आपका लगता है आपका मेन फास्ट बॉलर है, चाहे वो बुमराह हो चाहे सिराज हो, आप उसको खिलाएं और बाकी दूसरे को बाहर बिठाएं। इंडियन कंडीशंस में बाहर जैसे आप स्पिनर के साथ करते हैं वैसे आप फास्ट बॉलर के साथ इंडिया में करें। इंडिया को एक बात देख के चलना पड़ेगा, इंग्लैंड को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सीरीज हारेगा ना इंडिया भी। ऐसा तो नहीं है भी इंडिया कई सालों में कोई सीरीज ही नहीं हारेगा। यही सीरीज ना हो जाए वो वाली, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2012 में इंग्लैंड ने हराया था भारत को। उस टाइम भी, उससे पहले भी नहीं हारती थी इंडिया में, और उसके बाद भी नहीं हारी। तो इंग्लैंड से चुकन्ना रहना पड़ेगा। इंग्लैंड को अब वापस नहीं आने देना है। अगर भारत अगला मैच नहीं जीतता या तो फिर सीरीज के लाले पड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि इंग्लैंड हमें फिर से हरा के चला जाए हमारे घर में। तो टीम कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से 4 स्पिनर खेलने चाहिए। चाहे मैं प्रेफर करता हूँ वाशिंगटन सुंदर को, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग भी करते हैं और प्रॉपर बॉलर हैं। अगर वो प्रॉपर बॉलर ना होता, थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर रहा होता, तो मैं इसके फेवर में नहीं था। प्रॉपर बॉलर है और बैटिंग कर लेता है। और आप चाहे तो कुलदीप यादव को खिला सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो बैटिंग भी बढ़िया करता है। बैटिंग और गहरी
और लंबी हो जाएगी बैटिंग। आपके पास सिर्फ जो बुमराह और सिराज में से जो एक बचेगा टीम में, सिर्फ वो ऐसा होगा भी जो जिसको बैटिंग कम करनी आती है, या आप कह सकते हैं नहीं करनी आती। तो उसके बाद आपके 10 बैट्समैन ऐसे हो जाएंगे जो आपको किसी भी ऑर्डर पे खेल सकते हैं, ऊपर नीचे आप सफल कर सकते हैं प्लेयर्स को। और शुभमन गिल की अब जोड़ दो हाथ, शुभमन गिल से कुछ नहीं होने वाला। शुभमन गिल को टाटा बाय बाय करो और अपना छुट्टी करो अगर आपको परफॉर्मेंस लेनी है। शुभमन गिल का भरोसा ही नहीं जिताते। शुभमन गिल जैसे ही आता है ऐसे लगता है अब गया अब गया अब गया। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ, उसका शुभमन गिल तो ऐसा था भी अभी आउट होगा अभी आउट होगा अभी आउट होगा, वैसे ही उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के ऊपर। उसको एक बार बाहर करो टीम से, परफॉर्म दोबारा करेगा तो टीम में आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। किसी को भी टीम में ऐसे स्टेबल नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसे बोलना चाहिए भी तेरी टीम में जगह पक्की है। शुभमन गिल को और कितना बिठा के खिलाओगे आप? शुभमन गिल को दिखाओ बाहर का रास्ता, आगे बढ़ो, या आप एक्सपीरियंस की तरफ जाओ, पुजारा की तरफ। अगर आपने सोच ही लिया है उससे मूव ऑन करना ही है पुजारा से, तो आप कम से कम ऐसे प्लेयर को मौका दो जो परफॉर्म करे, क्योंकि इंडिया में प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने इनफ रन दे दिया है, 2-3 साल का रन दे दिया है शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में, अब नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको छोड़ो, नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। रजत पाटीदार के पास जाओ, सरफराज खान के पास जाओ, या XYZ जो भी आपको इंडियन सिलेक्टर्स को अच्छा लगता है उसके पास जाओ, लेकिन इससे मूव ऑन करो ताकि लगे झटका लगे, वहां जाए वापस जाए, रणजी में जाए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, परफॉर्म करें, वैल्यू पता लगे भी हम भी टीम से बाहर हो सकते हैं, तब जाके शायद जागे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। जय हिंद।